आज इस वीडियो में हम ओवरथिंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने माइंड को ओवरथिंक करने से कैसे रोक सकते हैं। पहले समझते हैं कि ओवरथिंकिंग है क्या। हमारा माइंड ज्यादातर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहता है और सोचना कोई बुरी बात नहीं है, पर जब हम किसी एक चीज के बारे में ज्यादा सोच लेते हैं और फिर हम अपने माइंड को उस चीज के बारे में और सोचने से नहीं रोक पाते, तब हम थॉट्स के एक ऐसे लूप में पहुंच जाते हैं जिसे कि ओवरथिंकिंग कहते हैं। और हमारे इन नॉनस्टॉप थॉट्स का ये पैटर्न 4 चीजों के बारे में सोचने से जुड़ा होता है। पहला, पास्ट में हुए किसी इवेंट के बारे में सोचने से। दूसरा, फ्यूचर में क्या होगा इस बारे में सोचने से। तीसरा, अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने से। या चौथा, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचने से जिस इंसान के साथ हमारा कोई इमोशन या कोई पर्पस जुड़ा हो। और ओवरथिंकिंग की एक खास बात यह है कि आप जितना उस थॉट के बारे में नहीं सोचने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आपका माइंड उस चीज के बारे में और सोचेगा। पर फिर अपने माइंड को ओवरथिंक करने से कैसे रोका जाए, आओ इस चीज को डिटेल में समझते हैं। अपने माइंड को ओवरथिंक करने से रोकने के लिए 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला सॉल्यूशन है कुछ ऐसे हैक्स जो हमें थॉट्स के लूप को तोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, और दूसरा सॉल्यूशन है कुछ ऐसी हैबिट्स जो माइंड की ओवरथिंकिंग टेंडेंसी को कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं उन हैक्स के बारे में। पहला हैक है टेक एक्शन। जब भी आपको ये रियलाइज हो कि आपका माइंड ओवरथिंक करना शुरू कर चुका है, तो खाली बैठकर ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देने के बजाय उठकर अपने जरूरी काम करना शुरू कर दो। भले ही आपका एकदम भी काम करने का मन ना कर रहा हो, पर फिर भी जब आप मन के बार बार मना करने पर भी कोई काम जबरदस्ती करते हो, तो ये उन थॉट्स के लूप को तोड़ने का आपका पहला स्टेप होता है। एंड इस तरह आपकी बॉडी आपके माइंड को ये सिग्नल देती है कि आपकी लाइफ के असली बॉस आप खुद हो, आपका माइंड नहीं। और बार बार ऐसे एक्शंस लेते रहने पर थॉट्स का वो नेवर एंडिंग लगने वाला लूप अपने आप ही टूट जाता है। दूसरा हैक है स्टेप बैक एंड आस्क योरसेल्फ अ फ्यू क्वेश्चंस। कई बार हमारे ओवरथिंक करने की वजह हमें ठीक से पता नहीं होती, क्योंकि ओवरथिंकिंग करते दौरान हम एक नहीं बल्कि कई सारे अननेसेसरी थॉट्स और क्वेश्चंस के बारे में लगातार सोचते जा रहे होते हैं। और उस टाइम अगर हम खुद से कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछें तो हमें इमीडिएटली बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। जैसे कि आप खुद से पहले ये पूछो कि मेरा मन क्यों परेशान है। ध्यान देना, आपको यहाँ ये नहीं पूछना कि मैं क्यों परेशान हूँ। आपको एक थर्ड पर्सन की तरह ये क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आप उस सिचुएशन से कुछ देर डिटैच्ड होकर कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाओ। फिर इस क्वेश्चन के बाद आप खुद से ये पूछो कि क्या ये चीज आज से 10 हफ्ते बाद, 10 महीने बाद या कुछ साल बाद इतनी अहमियत रखेगी। ऐसे कुछ सवाल आपको थोड़ी क्लैरिटी देंगे एंड कुछ रिलीफ भी। तीसरा बहुत यूजफुल हैक है टॉक इट आउट। कई बार हमारी ओवरथिंकिंग की वजह बहुत छोटी होती है, पर हम उन थॉट्स के लूप में इस तरह फंस जाते हैं कि हमें कोई सॉल्यूशन दिखता ही नहीं। और ऐसे में जब हम किसी रिलायबल इंसान या किसी अच्छे दोस्त से हमारे थॉट्स डिस्कस करते हैं, तो इस चीज के 2 मेन फायदे होते हैं। पहला ये कि सिर्फ डिस्कशन करने से ही हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और हमें काफी लाइट फील होने लगता है। दूसरा ये कि डिस्कशन के दौरान कई बार वो सिंपल सा सॉल्यूशन जो हमें उस टाइम समझ नहीं आ रहा होता, वो हमारे फ्रेंड या पेरेंट्स हमें इजीली समझा देते हैं एंड हमारे माइंड को उन थॉट्स के लूप से इंस्टेंट छुटकारा मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ हैबिट्स के बारे में जो हमारे माइंड की ओवरथिंकिंग टेंडेंसी को कम करने में बहुत इफेक्टिव हैं। पहली हैबिट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो दिन की ज्यादातर रूटीन एक्टिविटीज हम इंसान ऑटो पायलट मोड में ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ब्रश करते वक्त अपना पूरा ध्यान डेली अच्छे से ब्रश करने के बजाय दिन के अगले कामों के बारे में सोचते रहते हैं। खाना खाते वक्त खाना खाने पर ध्यान देने के अलावा हम बाकी सभी बातों के बारे में सोचते रहते हैं, पर खाना ठीक से चबाने पर हमारा ध्यान होता ही नहीं। और हमारी यही 24 घंटे प्रेजेंट मोमेंट में रहने के बजाय कुछ न कुछ सोचते रहने की आदत ही बाद में हमारी ओवरथिंकिंग की वजह बनती है। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में माइंड की ओवरथिंकिंग टेंडेंसी को कम करना है, तो आपको डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। और यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे बस माइंडफुलनेस ही प्रैक्टिस करो, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिन की शुरुआत में बस आप अपने पहले कुछ काम पूरी तरह माइंडफुल रहकर करो। उन छोटी छोटी एक्टिविटीज जिन पर आप कभी ध्यान नहीं देते, अब उन एक्टिविटीज के दौरान अपना ध्यान पूरी तरह उन एक्टिविटीज पर ही रखने की कोशिश करो। और स्टार्ट करने के लिए बस आप ब्रश करते वक्त और ब्रेकफास्ट करते वक्त पूरी तरह माइंडफुल रहने की कोशिश करो। और धीरे धीरे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि चाहे जितना मर्जी परेशान करने वाला ही थॉट क्यों ना हो, पर आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहकर उस थॉट को अवॉइड करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी हैबिट है सर्व गॉड एंड पुट सर्विस बिफोर सेल्फ। जो लोग लाइफ की एक बड़ी पिक्चर को देख लेते हैं और अपनी लाइफ एक पर्पस के लिए डिवोट कर देते हैं, वो लोग रेयरली ही ओवरथिंक करते हैं। और अगर कभी उनका माइंड ओवरथिंकिंग करना शुरू भी करता है, तो उन थॉट्स के लूप से बाहर निकलना ऐसे इंसान के लिए बहुत आसान हो जाता है। ओवरथिंकिंग ज्यादातर वही लोग करते हैं जो छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं।
पर जो लोग किसी बड़े पर्पस के लिए अपनी लाइफ डिवोट कर देते हैं, उनके ओवरथिंक करने के मैक्सिमम रीजंस उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके दूसरों की सेवा करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आप एक तरफ अपनी ओवरथिंकिंग से भी उभर पाओगे और दूसरी तरफ किसी जरूरतमंद इंसान का भला भी हो जाएगा। तो ये थे कुछ तरीके जिनके जरिए आप अपने माइंड को ओवरथिंक करने से रोक सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।